सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कला और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय। और पिछली क्लास में अपने बात कर चुके हैं राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय बिश्नोई संप्रदाय। और आज की क्लास में अपने बात करेंगे मित्रों जसनाती संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय। एक संप्रदाय आता है जसनाती और दूसरा लालदासी संप्रदाय। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, जसनाती संप्रदाय है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, बीकानेर जिले का। अब अपने बात करते हैं जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक है वो कौन है? तो जसनाथ जी हैं। कौन है? जसनाथ जी। ये जो जसनाथ जी है इनका जन्म हुआ था कत्रियासर। और कत्रियासर किस जिले में है? तो ध्यान रहे मित्रों, कत्रियासर है अपने बीकानेर जिले में। किस जिले में है? तो ध्यान रखना, बीकानेर जिले में। कत्रियासर, बीकानेर। और यहाँ पर जन्म होता है देव ऊठनी एकादशी। देव ऊठनी एकादशी 1482 ईस्वी में। और देव ऊठनी जो एकादशी है ये कब आती है? तो ध्यान रखना, यह देव ऊठनी एकादशी है, यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी। इनके पिता का नाम है हमीर जाट, माता का नाम है रूपा दे और गुरु भगत है भगवान शिव के। भगत किसके हैं? भगवान शिव के। तो यह पूजा किसकी किया करते थे? भगवान शिव की। इनके गुरु का नाम है गुरु गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी है तो जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्षों तक तपस्या की यह आपको पता होना चाहिए। 12 वर्षों तक तपस्या की। ये जो तपस्या की थी यह किस स्थान पर की थी? तो ध्यान रखना, गोरखमालिया। गोरखमालिया नामक स्थान है बीकानेर में, जो कत्रियासर के पास में। तपस्या की आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह इसी दिन 24 वर्ष की आयु में देह त्यागी मतलब जीवित समाधि ली। देह त्यागी यहाँ पे ध्यान रखना, समाधि ली। और यह जीवित समाधि ली, यह कहाँ पर ली? तो ध्यान रखना, कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर। देखिए मित्रों, ये जो जसनाथ जी हैं ये कितने वर्ष की आयु में समाधि लेते हैं? तो ध्यान रखना, 24 वर्ष की आयु में। तो ये ध्यान रखना, सबसे कम आयु में समाधि लेने वाले संत तो आपसे अगर पूछे तो वो कौन है? संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी है। इनकी पत्नी का नाम आता है, जिनका मंदिर है कत्रियासर के पास में। कत्रियासर के पास में ही उनका मंदिर है, जो अविवाहित थी और इनकी क्या हुई थी? सगाई। तो उनका नाम आता है कालल दे। कौन है? कालल दे। ये आपको ध्यान होना चाहिए।
इनकी जो मुख्य पीठ है ये आपको ध्यान रखना है कत्रियासर बीकानेर में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि जसनाती संप्रदाय है इनकी मुख्य पीठ, तो इनकी मुख्य पीठ है कत्रियासर बीकानेर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि जसनाथ जी ने गुरु गोरखनाथ जी की कितने वर्षों तक तपस्या की, तो 12 वर्षों तक वो तपस्या के स्थान पर गोरख मा लिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, और इसी दिन इन्होंने क्या किया? 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली या अपनी देह त्यागी। वो कहाँ त्यागी थी? कत्रियासर बीकानेर में। और सबसे कम आयु में समाधि लेने वाले संत हैं। तो ये समाधि ध्यान रखना कितने वर्ष की आयु में? 24 वर्ष की आयु में। जबकि तपस्या की वो कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। अब पीठ इनकी कत्रियासर है। यहाँ पर ध्यान रखना सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भेंट की थी। तो दिल्ली के शासक हैं सिकंदर लोदी ने किस संत से प्रभावित होकर बीकानेर में कत्रियासर नामक स्थान पर 500 बीघा जमीन भेंट की? तो ये आपको ध्यान रखना है जसनाथ जी को। किसको? जसनाथ जी को। यहाँ पर जो मेला लगता है वो आश्विन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। और इस मेले में ध्यान रखना एक नृत्य प्रसिद्ध है, जो नृत्य है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये अग्नि नृत्य। ये पूछा जाता है कि किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना अग्नि नृत्य ये बीकानेर जिले का और किस संत संप्रदाय के मेलों में किया जाने वाला नृत्य है? तो ध्यान रखना जसनाती संप्रदाय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो राव लूणकरण को बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बीकानेर के महाराजा है जो राव लूणकरण है, उनको बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्ति का वरदान दिया था। वो कौन से संत है? तो संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी है, यह जीव दया तथा आत्मचिंतन का उपदेश दिया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। तो मृत्यु के बाद में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनकी मृत्यु के बाद इनका एक प्रमुख शिष्य आता है जागोजी। कौन आते हैं? जागोजी है, वो गद्दी पर बैठे थे। तो संत जसनाथ जी की मृत्यु के बाद में कौन से उनके प्रमुख शिष्य जो गद्दी पर बैठे? तो ध्यान रखना जागो जी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना इनके प्रमुख ग्रंथ में आता है सिंबुदड़ा और कोड़ा। मुख्य रूप से ये 2 ग्रंथ आपको ध्यान होना चाहिए, सिंबुदड़ा और कोड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिद्ध जीरो लोको और गोरख छंदो। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो इनकी कितनी शाखाएं हैं? तो जसनाती संप्रदाय है, इसकी 2 शाखाएं हैं। एक शाखा आती है सिद्ध शाखा, और यह जो अनुयायी होते थे ये भगवा वस्त्र पहनते थे, ये ध्यान रखना। दूसरी आती है परमहंस शाखा। परमहंस शाखा है जो संसार व जीवन से क्या हो गए थे? विरक्त मतलब अलग हो गए। तो वो शाखा है कौन सी? परमहंस शाखा। ये आगे चलकर 2 भागों में विभाजित है। एक आती है दुग्धाधारी मंडली और दूसरी आती है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली ये आज भी अपने देखी जा सकती है, लेकिन ये दुग्धाधारी मंडली है, ये आपको ध्यान रखना लिखमा देसर की बाड़ी में अधिक रहे थे। ये दूध का अधिक सेवन करते थे, इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया? दुग्धाधारी मंडली। तो ये जो लिखमा देसर ये किस जिले में है? तो ये ध्यान रखना बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है लिखमा देसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी आपसे पूछी जा सकती है कि जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ प्रधान पीठ, तो वो तो है कत्रियासर बीकानेर में, लेकिन इनकी उपपीठ है वो कितनी है? तो 5 है। प्रथम हमारे पास में है बमलू है, इसके संस्थापक थे हारोजी। नंबर 2 हमारे पास में है लिखमा देसर, इसके संस्थापक है हांसो जी। कौन है? हांसो जी। और नंबर 3 है पुनरासर, इनके संस्थापक है पालो जी।
ओ नंबर 4 है मालासर, और मालासर के संस्थापक आपको ध्यान रखना है, वो आते हैं टोडर जी। कौन आते हैं? टोडर, टोडर जी, ये आपको ध्यान रखना है। ओ नंबर 5 आती है पांचला शाखा, और पांचला जो उप शाखा है इसके संस्थापक अपने बात करें तो बोयत जी थे। कौन थे? बोयत, बोयत जी। अब अगर हम बात करें तो ये जो 4 शाखाएं हैं, एक तो आती है बमलू, एक आती है अपनी कौन सी लिखमादेसर, एक आती है पुनरासर और एक आती है मालासर। ये चारों शाखाएं किस जिले में हैं? तो ध्यान रखना बीकानेर जिले में। किस जिले में है? तो ये बीकानेर जिले में है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 5वीं उप शाखा जो पांचला है, तो ये पांचला किस जिले में है? तो ध्यान रखना ये नागौर जिले में है। किस जिले में है? तो नागौर जिले में है। अब हम बात कर लेते हैं जसनाती संप्रदाय है, जो जसनाथ जी है इनके प्रमुख शिष्य। तो प्रमुख शिष्य में अगर हम बात करें तो प्रमुख शिष्य में लालदास जी हैं, चोखानाथ जी हैं, स्वाई दास जी हैं और रुस्तम जी हैं। ये इनके क्या प्रमुख शिष्य है। लेकिन यह बात आपको ध्यान रखना है, जसनाथ जी दिल्ली जाकर मुगल बादशाह औरंगजेब को अनेक चमत्कार दिखाए और इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर या अपने कह सकते हैं प्रसन्न होकर, खुश होकर औरंगजेब ने क्या किया? इन्हें नगाड़ा, निशान व अनेक घोड़े वाहन के रूप में दिए। अनेक क्या दिए? घोड़े वाहन के रूप में दिया। यह आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के कारण जसनाती संप्रदाय, इसमें नगाड़े का क्या हो जाता है? प्रचलन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रचलन। इसी के कारण जसनाती संप्रदाय में किस वाद्य यंत्र का प्रचलन है? तो नगाड़ा। नेक्स्ट अगर हम मित्रों अपने बात करें तो आपको एक नाम और ध्यान रखना, कौन सा? रामनाथ जी। कौन से आते हैं? इनके प्रमुख शिष्य आते हैं रामनाथ जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी एक रचना है यशोनाथ। इनकी एक रचना ध्यान रखना, यशोनाथ। और यशोनाथ रचना है, इसको कहते हैं बाइबल है, उस बाइबल का स्थान रखता है। यह आपको ध्यान रखना। ये क्या है? यशोनाथ रचना है। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों तो हमारे पास में संप्रदाय आता है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय है, इसके संस्थापक अगर हम बात करें तो संस्थापक आते हैं लालदास जी। कौन आते? लालदास जी। इनका जन्म आपको ध्यान रखना है धौलीदू। कहाँ हुआ था? धौलीदू। और धौलीदू है ये अलवर ज़िले में है। किस ज़िले में है? तो अलवर ज़िले में है। धौलीदू नामक स्थान अलवर ज़िले में 1540 ईस्वी में दूलोत गोत्र के मेव जाति में और ये जो जन्म होता है ये होता, ध्यान रखना, नाग पंचमी के दिन। नाग पंचमी। और नाग पंचमी आप सभी जानते हो श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। इनके जो पिता है, इनके पिता का नाम था चांदमल। माता का नाम आता है सामदा। और इनके गुरु का नाम है जो मुस्लिम पीर थे गदन चिश्ती। गुरु का नाम है मुस्लिम पीर
गदन चिश्ती। और इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम आता है भोगरी, भोगरी। इनके पुत्री थी एक, उस पुत्री का नाम आता है स्वरूपा, स्वरूपा। और इनके पुत्र की अगर हम बात करें तो एक का नाम आता है पहाड़ा, पहाड़ा। और एक आता है कुतब, पहाड़ा और कुतब, ये इनकी क्या थे, दो प्रमुख पुत्र थे। तो ये एक अपने बात करें तो जो लालदास जी है ये कैसे संत थे, तो ये गृहस्थी संत थे। कैसे थे, गृहस्थी संत थे। इनके जो उपदेश है, उपदेश कहलाते थे, वो कहलाते थे लालदास जी के चेतावनियाँ, चेतावनियाँ। और ये जो अभिवादन के रूप में क्या कहते थे, तो ध्यान रखना, जय राम कहते थे। क्या कहते थे, जय राम, जय राम। इसके साथ में ध्यान रखना, ये जो अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी थे वो मेव मुसलमान थे। कैसे थे, मेव मुसलमान, मेव मुसलमान, ये इनके प्रमुख क्या थे, अनुयायी थे। अगर हम बात करें किस नियमों की पालना की थी जसनाती संप्रदाय ने, तो ध्यान रखना, विष्णु, भगवान विष्णु के नियमों की पालना की, नियमों की पालना की, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम समय बिताया था, वो बिताया था नगला नामक स्थान। और नगला नामक स्थान है ये भरतपुर ज़िले में। कहाँ पर है, ये भरतपुर ज़िले में, ये आपको ध्यान रखना है, भरतपुर। और यहाँ पर 108 वर्ष की आयु में देह त्यागी, या आपने कह सकते हैं इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। इसके बाद में नगला से ले गए थे, इनको कहाँ ले गए थे, शेरपुर। और शेरपुर नामक स्थान है, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भरतपुर ज़िले में है। ये भी कहाँ पर है, भरतपुर ज़िले में, जहाँ पर इनकी क्या है, समाधि स्थल है, या आपने कह सकते हैं मकबरा या कब्र है। और यहाँ पर जो प्रसिद्ध मेला लगता है, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी व माघ माह की पूर्णिमा को इनका प्रसिद्ध मेला लगता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ही मित्रों आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।